Hello student, I am Tamanna from Vishwas Nausharda Public School, Bhuna. Today we will discuss worksheet 5, 6 and 7 of unit 2, class 5th. Working of respiratory system. When the diaphragm contracts and moves downward, the ribcage moves dash and V dash air outward. Inhale. The dash is also known as the windpipe trachea. Exchange of gases happen through alveoli. During the exchange of gases, dash is taken in the blood and dash is taken out of the blood. ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी. एक्सप्लेन हाउ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड. देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कनेक्ट है. हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Here the answer of this question. The circulatory system carries blood rich in oxygen to different part of the body and brings back blood rich in carbon dioxide from this part. Circulatory system में क्या होता है कि ब्लड को लेकर जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में और वापस लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. बट इट नीड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ब्रिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्रीथिंग. और क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी. ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाएगी तभी वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड में जाएगी ना. तो इस तरह से दोनों सिस्टम क्या है, आपस में कनेक्ट है. किसके लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या फिर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आंसर था आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज और लंग्स का फंक्शन बताना है दोनों का. देखो स्पंज में भी क्या होते हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर जाता है और वापिस आ जाता है. ठीक है, जब हम उसको स्क्वीज करते हैं. और लंग्स में भी क्या होता है कि एक बार उसके एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी जिसमें क्या होगा ब्लड फिल होगा और फिर बाद में क्या होता है, वहां से ब्लड बाहर आ जाता है. तो मतलब इस तरह से ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है वो बाहर आता रहेगा. तो स्पंज में भी ऐसा होता है कि जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो फिल हो जाती है. जब वाटर से बाहर निकाल के उसे स्क्वीज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है. इस तरह से थोड़ा सा स्पंज और लंग्स का फंक्शन क्या है, सेम. नेक्स्ट देखिए ब्रीथिंग रेट. रेस्ट पे कितनी होती है, 15 से 18 टाइम्स. और रनिंग के बाद कितनी होती है, 25 टाइम्स पर मिनट. वाई डू यू थिंक द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज के बाद ब्रीथिंग रेट किस तरह से इंक्रीज हो जाता है. वाई डज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज. जो ब्रीथिंग रेट है एक्सरसाइज के बाद कैसे इंक्रीज हो जाती है. व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. फॉर दिस एनर्जी टू बी रिलीज फ्रॉम द फूड इन द बॉडी. मतलब इस एनर्जी के लिए जो फूड है, मतलब हमारी बॉडी में फूड होगा, वो एनर्जी हमें फूड से मिलेगी. ज्यादा ऑक्सीजन नीड होगी हमारे ब्लड में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. सो वी टेंड टू मतलब इसीलिए हम क्या करेंगे, फास्टर ब्रीथ इन करेंगे ताकि जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर आ सके. What is the function of respiratory system? Respiratory system का function क्या है, inhalation, exchange of gases और exhalation. What happen if the diaphragm did not pull the lungs down? देखो जब डायफ्रागम डाउनवर्ड मूव करता है तो वो क्या करता है, एयर को हमारे अंदर पुल कर देता है. तो लंग्स के अंदर तो अगर वो डाउनवर्ड पुल नहीं होगा तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर फिल नहीं हो सकेगी. अगर लंग्स के अंदर एयर ही नहीं जाएगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो हम लोग क्या है, जीवित नहीं रह सकेंगे. देखिए नेक्स्ट वर्कशीट में डिफाइन इजेशन एंड यूरिनेशन. देखिए इजेशन की डेफिनेशन बुक में से, दिस इज द डेफिनेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड
प्रोडक्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर एक्सपेल्ड थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। आप ये पूरा राइट नहीं करेंगे, ओनली इतना करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से जो सॉलिड फूड प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, फेसेस की फॉर्म में। यहाँ से यहाँ लिख के फिर आर एक्सपेल्ड थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। नेक्स्ट है यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग टॉक्सिक वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है। जैसे यूरिया जो क्या है, एक केमिकल है, और एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, वो तो यूरिनेशन है। और इजेशन में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये आप लोगों को खुद फाइंड आउट करना है वर्कशीट 7 का एक्सक्रीशन इन सॉलिड वेस्ट का प्रोसेस की किस तरह से स्टार्टिंग होती है। फूड एंड सेलिवा ट्रेवल थ्रू द, मतलब फूड पाइप से ट्रेवल करते हैं, मतलब ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे इजेशन हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ, फूड एंड सेलिवा ट्रेवल थ्रू द, फूड और देखो फूड हम टेक इन करेंगे माउथ से, तो माउथ में जाने के बाद फूड और सेलिवा वो फूड पाइप से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे फूड पाइप आएगा, आगे आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। तो वर्कशीट 8 भी आप कर चुके हैं, तो नेक्स्ट डे हम वर्कशीट 9, 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।